हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर फिल्म में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। साथ में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर की अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HDHMR के एप्लीकेशन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि HDHMR बोर्ड होता क्या है, जितने भी उसके टेक्निकल डिटेल्स थे, प्रॉपर्टीज़, थिकनेस, साइज, प्राइस, एवरीथिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एवरीथिंग हमने इस वीडियो में कवर अप किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस बोर्ड का एप्लीकेशन बहुत ही वास्ट है इंटीरियर फील्ड में। उसी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, जिससे आपको कंप्लीट में इंफॉर्मेशन मिल जाए कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बस इतना ही बोलूंगा। चलिए फिर बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करें। नाउ अभी हम जो भी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, सभी पॉइंट्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे एंड ये भी जानेंगे कि इस मटेरियल का किस किस सेक्टर्स में यूज़ है, ओके, एंड किस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्शंस को बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एंड ये भी जानेंगे कि क्या मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी इसको और कहीं पे भी यूज़ किया जाता है कि नहीं। ना जो HDHMR का मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है वो है फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग। जो भी फर्नीचर्स बनाए जाते हैं उसमें HDHMR का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या क्या है? पहला है कैबिनेट्स एंड वार्डरोब्स। HDHMR is commonly used to construct cabinets and wardrobes due to its high density and strength. जैसे हम जानते हैं कि HDHMR stands for high density high moisture resistance. जो भी कैबिनेट्स होते हैं, वार्डरोब्स हो गए, उसको बनाने के लिए HDHMR का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसका जो स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, दैट विल बी ऑल्सो हायर। इट प्रोवाइड्स अ स्टर्डी बेस फॉर अटैचिंग हार्डवेयर्स लाइक हिंजेस एंड हैंडल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है कि जो भी आप फर्नीचर्स बनवाते हो, ठीक है, उसमें जो भी हिंजेस हो गए, हिंजेस कुछ इस तरह के दिखते हैं, या जो भी हैंडल्स हो गए, उसको फिट करने के लिए, ठीक है, होल्ड करने के लिए स्क्रू वगैरह का यूज़ किया जाता है ना। जो स्क्रू होता है वो उसका जो बेस मटेरियल होता है वो क्या होता है, जो भी आप जिस मटेरियल से आप बनवाओगे उसी पे इसको स्क्रू को फिक्स किया जाता है। तो जब स्क्रू को फिक्स किया जाता है ना, तो अगर हम प्लाई की कंपैरिजन में बात करें HDHMR का, तो जो प्लाई का सरफेस होता है, अगर उस पर हिंज को जब फिक्स किया जाता है, स्क्रू टाइट किया जाता है ना, वो चांसेस हैं कि वो लूज़ कर जाएं अगर हम बार बार उसको ओपन क्लोज करेंगे। बट अगर हम HDHMR की बात करें तो इसका सरफेस होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। जो स्क्रू जब फिक्स किया जाता है तो जो लूज़ होने का चांस है वो बहुत कम होता है। ठीक है, एंड अगर हम ओपन एंड क्लोज करेंगे, बार बार अगर रिमूव करेंगे स्क्रू को, ठीक है, मान लीजिए अगर हिंज ख़राब हो गया या हैंडल में कोई इशू आ गया, अगर आप रिप्लेस करते हो हिंजेस को तो स्क्रू को हमको रिमूव करना पड़ेगा। अगर हम स्क्रू को रिमूव करके लगाएंगे भी ना, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आता है। ग्रिपिंग के मामले में अगर हम बताएं तो जो HDHMR का सरफेस होता है वो बेटर होता है एज कंपेयर टू प्लाई, ओके, या ब्लॉक बोर्ड्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या है कि टेबल्स एंड डेस्क। जो भी टेबल्स होते हैं, डेस्क होते हैं, उसको बनाने के लिए भी HDHMR का यूज़ किया जाता है। वहीं ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन है कि द हाई मॉडुलस ऑफ HDHMR makes it suitable for crafting tables and desk that needs to support heavy loads. हाई मॉडुलस, मैंने जो इसका वीडियो बनाया था जिसमें हम डिटेल में डिस्कस किए हैं HDHMR के बारे में, उसमें मैंने टेक्निकल डिटेल्स में मॉडुलस के बारे में डिस्कस किया है। हाई मॉडुलस होने की वजह से क्या होता है कि जो इसमें बेंडिंग होती है वो बेंड नहीं होता है। ये मटेरियल जो है वो अपना शेप चेंज नहीं करता है अगर उस पर ज़्यादा लोड अप्लाई किया जाए। हैवी लोड पड़ने पे भी इस मटेरियल का जो शेप है वो चेंज नहीं होता है, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है, वो जो शेप होता है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, ये क्यों होता है? मॉडुलस हाई होने की वजह से। मॉडुलस ये जो है यहाँ पे ये टेक्निकल टर्म है। ठीक है, इसीलिए टेबल्स एंड जो डेस्क होते हैं वो इस मटेरियल से बनाया जाता है। नाउ HDHMR का जो सेकेंड एप्लीकेशन वो है कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर एप्लीकेशन। जो भी मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बात किया है फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग,
वो इंटीरियर एप्लीकेशन में यूज़ होगा ही होगा। नाउ कंस्ट्रक्शन से क्या मतलब है? कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जो इंटीरियर वॉल्स हो गए, डोर्स हो गए, उसको बनाने के लिए HDHMR बोर्ड का यूज़ किया जाता है, इस मटेरियल का यूज़ किया जाता है। सो वही पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, HDHMR कैन बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटीरियर वॉल प्रोवाइडिंग अ सॉलिड एंड ड्यूरेबल सर्फेस। सो जो टेम्परेरी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटीरियर वॉल से मतलब है कि जो टेम्परेरी वॉल्स होते हैं, ठीक है, परमानेंट वॉल आई वुड नॉट से। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बड़ा सा स्पेस है, उस बड़े स्पेस को आपको डिवाइड करना है छोटे छोटे सेक्शंस में बेस्ड ऑन द डिज़ाइन एंड रिक्वायरमेंट। सो वहाँ पे HDHMR बोर्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे बाइसन पैनल बोर्ड का यूज़ किया जाता है टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, वैसे ही HDHMR बोर्ड का भी यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई डेंसिटी हाई स्ट्रेंथ, ओके, जो कि क्या प्रोवाइड करता है? सॉलिड एंड ड्यूरेबल सरफेस प्रोवाइड करता है। डोर्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग डोर्स स्पेशली इन एप्लीकेशंस वेयर हाई लेवल ऑफ ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। सो जहाँ पे हमको ज़्यादा स्ट्रेंथ, ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी चाहिए, वहाँ पे हम डोर को बनाने के लिए HDHMR बोर्ड का यूज़ करते हैं। जनरली जो डोर्स होते हैं वो प्लाई से बनाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन HDHMR के जो बोर्ड्स होते हैं, जो डोर्स होते हैं, वो कॉस्टली पड़ते हैं एंड वहीं पे इसको यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमको स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी चाहिए होती है। एंड इवन अगर आपको लुक भी अच्छा चाहिए या उस पर मोल्डिंग चाहिए, डोर पे कोई डिज़ाइन चाहिए, तो वहाँ पे भी आप HDHMR बोर्ड का यूज़ कर सकते हैं ना। इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है मॉडुलर फर्नीचर्स। सो जितने भी मॉडुलर फर्नीचर्स अब देखते हैं वहाँ पे HDHMR बोर्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है? बिकॉज ऑफ कि ये ड्यूरेबल है, स्टर्डी है, ठीक है, इस फिनिश अच्छा है, सो दैट इज़ वाई। एंड इसके जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, जो भी फर्नीचर के स्ट्रक्चर्स बनते हैं इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। नाउ अभी ये जो तीन आप एप्लीकेशंस देख रहे हैं, आर्किटेक्चर एलिमेंट, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड कस्टम वुड वर्किंग, इन तीनों में ही इस HDHMR बोर्ड का पहली बात तो यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़, इन तीनों में कॉमन पॉइंट है, वो ये है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की वजह से इन तीनों में ही इस बोर्ड का यूज़ किया जाता है, इस मटेरियल का यूज़ किया जाता है ना। अगर हम आर्किटेक्चर एलिमेंट्स की बात करें, इसमें आर्किटेक्चर में क्या सभी चीज़ आता है, इंटीरियर, ठीक है, और जो आपका स्ट्रक्चरल पार्ट हो गया, दोनों चीज़ आता है, ठीक है। सो वही यहाँ पे मेंशन है कि HDHMR बोर्ड्स में भी यूज फॉर वेरियस आर्किटेक्चरल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग डेकोरेटिव वॉल पैनल। अभी हमने डेकोरेटिव वॉल पैनल के बारे में आपको बताया। दूसरा, जो भी आपके जो वॉल्स, इंटीरियर के वॉल्स होते हैं, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। डोर्स होते हैं, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। एंड जितने भी इंटीरियर डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं, अब इंटीरियर डिज़ाइन एलिमेंट्स क्या होंगे? पार्टीशनिंग हो गया, आपका मॉड्यूलर किचन हो गया, वार्डरोब हो गया, ड्रेसिंग यूनिट हो गया, मंदिर हो गया, जितना भी आप सोच सकते हैं इंटीरियर डिज़ाइन एलिमेंट्स में, वहाँ पे इस बोर्ड का यूज़ किया जाता है। तो आर्किटेक्चर एलिमेंट्स बेसिकली इसको इसलिए कैटेगराइज किया गया क्योंकि आर्किटेक्चर में इंटीरियर भी आता है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी इसको यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, ठीक है। कस्टम वुड वर्किंग में क्या बोल सकते हैं ना, कस्टम वुड वर्किंग की अगर बात करें, यहाँ पे भी HDHMR को यूज़ किया जाता है। अगेन स्ट्रेंथ एंड स्मूथनेस, सरफेस फिनिश अच्छी होती है। सो कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ फर्नीचर जो है वो कस्टमाइज़ किए जाते हैं, ठीक है। सो जो भी कस्टमाइज़ किए जाते हैं उसमें भी हम HDHMR बोर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। नो डाउट कि ये भी जो पार्ट है वो फर्नीचर सेक्शन का ही पार्ट है, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कस्टम वर्ड का यूज़ किया गया है जो कि क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, इसलिए इसको अलग से मेंशन किया गया है। नाउ जिसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है एग्जीबिशन स्टैंड एंड डिस्प्ले। ये थोड़ा नया एप्लीकेशन है, ठीक है, इस मटेरियल का। जो भी क्या होता है कि जो भी एग्जीबिशंस लगते हैं रिलेटेड टू आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर फील्ड, ठीक है, इंटीरियर फील्ड से आर्किटेक्चर फील्ड से रिलेटेड जो भी एग्जीबिशंस लगते हैं डिफरेंट सिटीज़ में, वहाँ पे जो है इस मटेरियल का यूज़ किया जाता है स्टैंड्स एंड डिस्प्ले यूनिट्स बनाने के लिए। नाउ
जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा कोरिलेट कर पाएंगे कि जहाँ पे भी जब वो एग्जीबिशंस में जाते हैं वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। सो वहाँ पे जो भी आप स्ट्रक्चर्स देखते हैं ना उसमें, या डिस्प्ले यूनिट्स देखते हैं ना उसमें और भी मटेरियल का तो यूज़ किया ही जाता है, बट साथ में HDHMR बोर्ड का भी यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, स्मूथ फिनिश मिलता है, ठीक है, एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स। सो दैट इज़ वाई टेम्प्रेरी स्टैंड्स एंड डिस्प्ले के लिए इस मटेरियल का यूज़ किया जाता है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इस मटेरियल का एप्लीकेशन है वो है ऑफिस फर्नीचर। अगेन जो ऑफिस फर्नीचर है वो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का ही एक पार्ट है। सो इस मटेरियल का यूज़ ऑफिस फर्नीचर के लिए किया जाता है। जो भी आप फर्नीचर सेक्शंस ऑफिस में देखते हैं वहाँ पे भी इस मटेरियल का यूज़ किया जाता है। सो वही यहाँ पे मेंशन है कि HDHMR इज सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस फर्नीचर सच एज डेस्क, कॉन्फ्रेंस टेबल, स्टोरेज यूनिट्स विच प्रोवाइड ड्यूरेबिलिटी एंड अ प्रोफेशनल अपीयरेंस। अगेन यहाँ पे स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड जो एस्थेटिक मीन्स जो एक प्रोफेशनल अपीयरेंस, प्रोफेशनल लुक की जो बात की जा रही है उस वजह से HDHMR बोर्ड का यूज़ किया जाए। नाउ जो HDHMR बोर्ड है इस मटेरियल को हम सभी जगह पे इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वो कॉमर्शियल प्लेस हो एंड चाहे वो आपका कॉर्पोरेट प्लेस हो, तीनों जगह ही HDHMR बोर्ड का यूज़ होता है बिकॉज तीनों जगह ही फर्नीचर का यूज़ होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने सभी पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस किया है रिगार्डिंग एप्लीकेशन। सो आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया है, क्लियर पिक्चर मिल गया है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है और आप इसको ईजिली इम्प्लीमेंट करा सकते हैं बेस्ड ऑन दी एप्लीकेशन एंड रिक्वायरमेंट। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। आई होप आपने ये वीडियो कंप्लीट में देखा है एंड थैंक यू सो मच। सो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए थॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। They'll be calling me royalty.